अब इंतखाबात के सिर्फ 5 माह बाद ही असम्बलियों में इस्तीफे देने और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की बातें शुरू हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने दावा किया कि शफाफ इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफों पर आमादा है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के लिए तैयार है। लेकिन उनके इस ऐलान के चंद लम्हात बाद ही PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने उनके इस दावे की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी दावा किया है कि बानी PTI पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है, जबकि ये इत्तलात भी आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी के मामले पर आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या सोच रही है, क्या राय रखती है, उस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कादिर साहब, सबसे पहले मैं यही सवाल करना चाहूँगा, इस वक्त जो मौजूदा हालात में एक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, मैं उस पर भी KP असम्बली वाली बात नहीं कर रहा, बट जनरली जो इस वक्त हमें अनसर्टेनिटी नज़र आती है उसमें अता तारड़ साहब का बयान, आर्टिकल 6, गद्दारी, पाबंदी, इस सारे सूरत हाल को आप किस निगाह से देखते हैं? हालात किस तरफ को जाते नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो है ना, पहले अगर मैं उनकी बात करूं, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, अपोजिशन के साथ भी और हुकूमत के साथ भी। और PTI का जो साबका तजर्बा है पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का, तो वो तो इनको रिजल्ट पता है, लेकिन वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन मौलाना ने जो खड़ी शर्त उनके सामने रखी है, उससे आगे वो बढ़ नहीं रहे हैं और वो शर्त किसी और भी मौलाना साहब ले भी सकता है। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की, आप बन्नू की सूरत हाल देख लें, वजीरिस्तान के देख लें, वो बेहतर नहीं है। और फिर बिजली का जो गजबनाक जो तूफान डाला है आवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, यहाँ 100 कंपनियों का जो डेटा है, जहाँ 20 खरब रुपए इनको सालाना अदा किए जाते हैं, और वो भी उस सूरत में जो बास बिजली पैदा भी नहीं करे। तो ऐसी सूरत हाल में तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है, ये अता तारड़ की तो बात छोड़ी दी है, स्टेबल मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर अदालतों की और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई को अगर आप देख ले, तो वो भी अपने एक मुकाम तक पहुंच चुकी है और अक्टूबर से पहले इनका एक एंड होना है, चाहे इधर या उधर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें इस चीज की निशानदेही कर रही है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत अक्टूबर क्रॉस करेगी। इस जो आपने कहा कि स्टेबल नहीं है, आपने जितनी इश्यूज को हाईलाइट किया, वो चाहे बिजली के बिल हैं, वो चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इस सब में फेल कौन हुआ? सिर्फ नून लीग या आप भी? हम सब। देखिए, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है PTI के ऊपर। PTI की हुकूमत चली गई आइन का आर्टिकल 95 सबसेक्शन 1 के तहत, जो इसी कानून का आइन का हिस्सा है, जहां बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नाकाम हुआ, अदम एतमाद तहरीक शौकत अजीज साहब के खिलाफ नाकाम हुआ। बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें इस सेक्शन के तहत जा चुकी है, मगर PTI ने ऐसे ही तस्वर कर ली जैसा कोई गुर्दा लेके भागा है। आप देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी, हमारे कायदीन को शहीद किया गया और 50 साल की हमारी तारीख है कैद सोबत की। तो आप ये समझ लो कि PTI ने 3.5 साल के अपने वक्त को याद रखना चाहिए, और 11वां साल है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का। क्या हुआ? दूध की नहरें बह रही है, जो ये इतना आप मुल्क यानी मिल्क की मईशत के जो ना सत्यानाश कर दिया है इनकी अपनी अफरा तफरी में। जबकि आवाम उसे पूछेगी, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ पिछले हफ्ते बाजोड़ में, PTI चौथे नंबर पे आ गई है। तो इससे इनको अंदाजा होना चाहिए कि आवाम जो है ना, उनको ये महंगाई और ये बिजली के ज्यादा बिल और ये सारी चीजों को देखना है, इस चीज को नहीं देखा है कौन बरसता इक़्तिदार है। तो ऐसे में फिर जब ये हालात थे, सब कुछ सामने था, PTI ने जिस तरह आपने पहले बताया कि किस तरह से मईशत का बेड़ा गर्क किया बकौल आपके, तो फिर ऐसे में दावे करके क्यों आई पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी? आप लोगों के तो मंशूर में मुफ्त बिजली और ये सब, जब ये पॉसिबल ही नहीं था तो अवाम को कहा क्यों गया कि हम ये कर देंगे, और अब कहा जा रहा है कि जी हम सब जिम्मेदार हैं, जो कि हम हमेशा देखते हैं। देखिए, पहली बात तो आपने जो पीपल्स पार्टी की बात की, उसका बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 300 यूनिट तक फ्री का ऐलान किया था, लेकिन वो ऐलान आप ये नहीं समझ ले कि ऐलान की हम हुकूमत में आ जाए, हम वफाकी हुकूमत हमारे हाथ में हो। लेकिन उसके बावजूद कि वफाकी हुकूमत हमारे हाथ में नहीं है, हमने सिंध के सतह पे सिंध हुकूमत ने 26 लाख घरानों को यानी 25 अरब रुपए जो है ना, वो सोलर के लिए मुख्तस की है। वो कि वफाकी आदारे हमारे हाथ में नहीं है, मगर सोलर तो हम आवाम को दे सकते हैं, वो तो ऑलरेडी आपके सामने है। फिर कराची में अगर पानी की सूरत हाल है, जहाँ वफाकी हुकूमत की जो मनसूबा है सूबे के साथ K4 के रहता है, वो अभी तक इल्तिवा का शिकार है, उसके लिए फंड न होने के बराबर है। मगर साथ साथ पीपल्स पार्टी ने K5 मनसूबा, जो मेरे और शहबाज शरीफ साहब के हल्के को लगता है,
वहां उन्हें इनकारी करने के बाद सूबाई हुकूमत ने 12 अरब 72 करोड़ का फंड उसके लिए मुख्तस किए, जो 1 साल के अंदर वो बलूचिस्तान से यानी वो पानी के लाइन आएगा जिला के माड़ी में और इस एरिया की वजह से। तो मैं समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी के अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए वो खिदमत तो कर रही है, वो आपके सामने मैंने गिनवा भी दी है, और मजीद ही चीजें जो ना हमारे मंशूर अच्छा, ये खिदमत जो आपने ज़रा जिक्र कर दिया, चूंकि आपने इससे पहले कहा कि जहां 11 साल पीटीआई की हुकूमत रही वहाँ दूध की नहरें नहीं है, तो ज़ाहिर ये लोग सवाल भी करते हैं कि कई दहाइयों से हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की हो सिंध में तो वहाँ क्या है, अगर नून लीग रही हो पंजाब में तो वहाँ क्या है। ज़ाहिर है अपने अपने कामयाबियाँ सब बताते हैं, लेकिन दूसरा जो शख्स होता है, दूसरी जो जमात होती है, वो बिल्कुल उस बात की निशानदही करती है जहाँ पर कोताहियाँ कमियाँ होती हैं। और ये हम सब मानते हैं कि बहरहाल कुछ भी अभी तक परफेक्ट तो नहीं है, कोई पिक्चर ऐसी नहीं है कि हम कह सकें कि काम बहुत ज़्यादा हुआ है। देयर इज़ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट एज वेल। कादिर साहब, लेकिन मेरा सवाल बुनियादी तौर पर ये है कि इस वक्त जो हुकूमत, आप तो कहते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी वफाक में साथ नहीं है, हालांकि बहुत कोशिश की गई थी कि आप लोग साथ हो, आप लोग खुद साथ नहीं बैठे थे। इस वक्त वैसे साथ हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग मुशावरत में, मशवरों में, कोऑर्डिनेशन में, फैसलों में, ऐलानात में? क्या पीपल्स पार्टी साथ है या नहीं? बस नहीं पूछती नून लीग और ऐलान करती है, बात करती है। देखिए, मैं कानून का तालिब इल्म दलाइल से आपसे बात करूंगा। बिल्कुल, आप हालिया बजट देख लें कि पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई है। आप उसके बाद जो दूसरे जो वो है जो बिल आ रहे हैं या पीटीआई की पाबंदी, दूसरे जो सूरत-ए-हाल जो हुकूमत खुद अपने तौर पे फैसले कर रही है, पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं। और आप मीडिया के जरिए आपके चैनल भी दिखा रहा है कि बाद में हमारी गुफ्तगू हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक यानी फैसला नून लीग पहले फैसला करती है, सोचती बाद में है। तो कादिर साहब, एक छोटी सी बात इसमें कर दीजिएगा, अगर क्लैरिटी, एक जुमला बस ले लीजिएगा थोड़ा क्लैरिटी के साथ, कि बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 का फैसला, इस पे पीपल्स पार्टी साथ नहीं है, इस पे मुशावरत नहीं हुई? देखिए, एक बात तो, पहली बात तो मैं आपसे फिर दोबारा कहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट के अदम एतमाद की तहरीक वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने बाकायदा इस चीज की निशानदही की है, बल्कि कहा है अपनी जजमेंट में कि आइन शिकनी की है डिप्टी स्पीकर की तरफ से। कानून के मुताबिक तो उनके ऊपर बनता है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत हमारी इसकी क्या फैसला करती है वो बात की बात है, लेकिन मेरी जाती राय में पीपल्स पार्टी को बिल्कुल इस पे उसका साथ नहीं देना चाहिए। उसकी वजह चाहिए कि सियासी पार्टियों पे पाबंदी लगाने का माजी में हमने बड़े तल्ख तजर्बे देखे हैं। खुद पीटीआई ने जब टीएलपी पे पाबंदी लगाई तो रिजल्ट क्या निकला। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमें सियासी पार्टियों का मुकाबला सियासी मैदान में करना चाहिए, न कि पाबंदी में। और पाबंदी के सूरत-ए-हाल आपने पीटीआई का देख लिया है, अगर उनको भले का निशान नहीं भी मिला तो आजाद भी उनको वोट मिल गया जहां जहां से मिलना था। तो मैं सवाल कर रहा हूं कि ऐसी चीजें पीटीआई को मजीद मजबूत करने की कोशिश है, और नून लीग के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बिल्कुल एक डिक्टेटर की ज़हन के लोग हैं, और वो ना उनको आवाम का पता, यानी वो आप देख रहे हैं गिने चुने लोग हैं जिनकी अवामी हलकों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ऐसे फैसले करते हैं और फिर पीपल्स पार्टी कहते हैं हमारा साथ दो। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में पीपल्स पार्टी मुझे नहीं लग रही कि उनका साथ देगी। अच्छा, वैसे कादिर साहब, बहुत सारे मामलात में, छोटा सा कमेंट, बहुत सारे मामलात में हम देख रहे होते हैं कि जिस तरह आप काफ़ी तल्ख बातें भी कर रहे हैं, आप एक तरह से मुखालफत भी कर रहे हैं बहुत सारे डिसीजंस में नून लीग की, ये सब कुछ हम मीडिया पे देखते हैं, लेकिन एट द एंड हम यही देख रहे होते हैं कि जब फैसले हो रहे होते हैं, कुछ भी होता है, मामलात तय पे आ जाते हैं और फिर साथ एक दूसरे का देती दिखाई देती है नून लीग भी और साथ में पीपल्स पार्टी भी। देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, मगर आप अगर पीपल्स पार्टी की जगह बैठ के सोचे, जब जनरल इलेक्शन हुआ पीटीआई को एज ए पीटीआई वो वोट नहीं मिला, आजाद मिला, लेकिन पीटीआई का था। पीपल्स पार्टी ने इनको ऑफर किए कि हम बगैर शर्त के आपको सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि हम अपने तौर पे 75 एमएनए पे हम हुकूमत नहीं बना सकते थे। पीटीआई ने तो ना करने के साथ साथ गाली गलौज भी किया है। तो उसके बाद हमारे पास चारा क्या था नून लीग के सिवा, लेकिन फिर नून लीग ने बड़ा जोर लगाया कि आप काबीना में शामिल, हम नहीं हुए काबीना में शामिल। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे सूरत-ए-हाल अगर नून लीग कर रही तो आप मुझे बता दो कि दोबारा हर इलेक्शन आज अगर मैं तो पहले एक पेशन गोई कर चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को बोलेगा कि आप कौमी असम्बली तोड़ दें। उसकी वजह ये पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा उनके पास है और 141 कौमी असम्बली की सीटें रिजर्व में। आपको वाकई लग रहा है कादिर साहब के नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से कह देंगे बहुत जल्द के तोड़ दें कौमी असम्बली? ये मैं 2 महीने पहले ये बात कर चुका हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं कि ये कहेगा इस वजह से कि आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब बिल्कुल लाताल्लुक है।
वो पंजाब में तंदूर का दौरा तो कर रहे हैं, मगर वफाकी हुकूमत के किसी मंसूबे में ना वो शामिल है, ना मीटिंग कर रहा है। इसका मतलब है उनको भी पता है कि शहबाज हुकूमत नहीं चलने वाली है, और लिहाजा उनको असेंबली तोड़ने में फायदा ये होगा कि सबसे बड़े सूबे में जो सूबाई हुकूमत उनकी है तो वो असरअंदाज। ठीक है, कादिर मंदोखेल साहब साथ मौजूद थे।